नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो जैसा कि पता है, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए राजस्थान का जो नया भूगोल है और राजस्थान की कला संस्कृति की जो क्लासें हैं वो निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी जो महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और सारी बातें वो कॉन्सेप्ट के साथ में हम जानने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें आप और वीडियो से जुड़ें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, टॉप MCQs है, वो लेके आए थे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो भूगोल है उस भूगोल की बात करेंगे, और इसके अंदर हम कुछ इतिहास के जो प्रश्न हैं वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास के अंदर जुड़ें और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो की हम बात कर लेते हैं, तो पिछले वीडियो के अंदर भी आपको 10 सेकंड का टाइम है वो मिला था। तो इस वीडियो के अंदर भी आपको 10 सेकंड का टाइम है वो मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो से जुड़ें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक है वो देखें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है और आने वाली अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। तो हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है एमरोल्ड डव। इसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, इंडियन रोलर। चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो ब्लैक फेंक्रोलिन। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 10 सेकंड का समय आपके पास में है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दें और एक कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठें। आप अपना स्कोर है वो साथ साथ लिखते रहें। फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि इतने क्वेश्चन गलत हुए, इतने क्वेश्चन सही हुए। तो चलो हम इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बारा, दूसरा ऑप्शन क्या है? बारा है। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है बूंदी और चौथा ऑप्शन है पाली। तो 10 सेकंड का समय आपके पास में है, आप इसका सही आंसर देवें कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके सही उत्तर की बात कर लेते हैं और सही उत्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पाली है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले क्वेश्चन, कालीबंगन एक प्राग ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है श्रीगंगानगर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इससे पहले आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप इसका सही उत्तर चुनें और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देवें। तो इसके सही उत्तर की हम बात करेंगे, सही उत्तर की और चलेंगे हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी हनुमानगढ़। कालीबंगन एक प्राग ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी सीमा नहीं बनाता है? तो पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है श्रीगंगानगर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। 10 सेकंड का समय आपके पास है,
आप ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर देवें। तो इसके सही उत्तर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जोधपुर है वो राजस्थान का ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। बाकी की हम बात करेंगे बाड़मेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर, ये तीनों क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो पहला ऑप्शन है घूमर, दूसरा ऑप्शन है कालबेलिया, तीसरा ऑप्शन है कच्छी घोड़ी और चौथा ऑप्शन है तेरा ताली। तो हम बात करेंगे, तो आपको 10 सेकंड का समय मिलता है इसका सही आंसर देवें। इसके करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी जो कालबेलिया नृत्य है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया नृत्य है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। 10 सेकंड का समय आपके पास है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और हमारे कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपका आकलन है वो स्वयं हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि इतने क्वेश्चन गलत हुए, इतने क्वेश्चन सही हुए। तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसमंद झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की पहली कृत्रिम झील माना जाता है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये पूछा जा रहा है आपको, तो आपको बताना है। ठीक है, 10 सेकंड का समय आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा आप सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसके हम करेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं जयपुर, दूसरा ऑप्शन उदयपुर, तीसरा ऑप्शन राजसमंद और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी उदयपुर जिले के अंदर जैसमंद झील स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है या वर्णासा नदी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा ऑप्शन है लूनी, तीसरा ऑप्शन है चंबल और चौथा ऑप्शन है माही। 10 सेकंड का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देवें। तो इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर, बनास नदी को वन की आशा, वर्णासा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। 10 सेकंड का समय है वो आपके पास में है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम ये सारी चीज़ें वो पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर थ्योरी क्लासें वो चलती हैं। राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थान का जो नया भूगोल है उसकी थ्योरी क्लासें हैं वो निरंतर आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा हम कर लेते हैं, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 84 खंभों की छतरी या 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो 10 सेकंड का समय आपके पास है।
इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 17 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 1 अगस्त। तो इसके सही आंसर की ओर चर्चा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी 1 नवंबर को राजस्थान राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में राज्य टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, 3। पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो 1 है, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 0, 3 है, तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 0, 4 है और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो 0, 2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसके करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो 0, 2 है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने जगह ले ली थी? तो पहला ऑप्शन है 1843, दूसरा ऑप्शन है 1818, तीसरा ऑप्शन है 1828 और चौथा ऑप्शन है 1819। तो इसके सही आंसर की चर्चा करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं कौन सा होगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1818। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंजाब। यानी राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है चिंकारा, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।